नमस्कार, मैं अभय। क्या आप परेशान हैं डायबिटीज़ से, हैवी फैट और ज़्यादा नींद से? तो आपको कम से कम 2 दिन का उपवास रखना चाहिए। उपवास में हमारे पाचन तंत्र को थोड़ा आराम मिलने के कारण हमारी शारीरिक प्रणाली संतुलित होती है और हमारे शरीर को विभिन्न लाभ मिलते हैं। तो आइए सुनते हैं जनपद महाराजगंज, देवरिया एवं कुशीनगर के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के विशेषज्ञों को। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु की पूर्ति तो हमारे शरीर में हो जाती है, लेकिन जो 5वां तत्व होता है, आकाश तत्व इसको बोलते हैं, या इसको शून्यता कहा जाता है, उसकी भी पूर्ति होनी जरूरी है। तो वो कैसे पूरा होगा? जब हम उपवास रखेंगे। जब हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद अंदर जाता है, टूटता है, टूटने के बाद वो रस में बदलता है, रस में बदलने के बाद वो रक्त के साथ मिलकर शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचता है। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है हृदय की, क्योंकि हृदय पंप करेगा तभी तो रक्त के साथ वो मिलकर विभिन्न हिस्सों तक जाएगा। तो जिस दिन व्रत रहा जाता है, जिस दिन उपवास रखा जाता है, उस दिन हृदय को कम काम करना पड़ता है, क्योंकि रस नहीं बनता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम को सही रखने के लिए उपवास रखना बेहद जरूरी है। और वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं कि जो व्यक्ति हफ्ते में कम से कम 4 दिन पूरी तरह से उपवास का पालन करते हैं, उनको कैंसर नहीं होता है, ना के बराबर होता है। हमारे शरीर में जो कैंसर की कोशिकाएं होती हैं, वो हमारे स्वस्थ सेल्स की तुलना में ज़्यादा से ज़्यादा पोषण की जरूरत पड़ती है उनको। तो व्रत रह के उनको पोषण से वंचित किया जा सकता है, जिससे उनका भरण पोषण नहीं हो जाता है और वो कैंसर सेल्स ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाते हैं। तो ये तो वैज्ञानिक कारण है कुछ, और आध्यात्मिक कारण भी होते हैं, क्योंकि जब हम भोजन करेंगे तो पेट में वो तनाव देता है। जब शरीर के जिस हिस्से में तनाव होता है, हमारा ध्यान सहज ही उस दिशा में चला जाता है। जैसे मान लेते हैं आपके सर में दर्द है, तो आप कुछ भी करेंगे, आपका ध्यान दर्द की तरफ चला जाएगा, क्योंकि आपके सर में तनाव है, कहीं ना कहीं टेंशन है। तो इस टेंशन को अगर खत्म कर दिया जाए किसी तरह से, तो फिर जो ध्यान के भटकने की प्रक्रिया है वो भी समय के साथ खत्म हो जाएगी। तो जिस दिन हम भोजन नहीं करते हैं, उस दिन हमारे आंतों में तनाव और खिंचाव कम हो जाता है, पेट में तनाव खिंचाव कम होता है। इसकी वजह से हमारा ध्यान जिस बिंदु पर हम एकाग्रचित करना चाहते हैं, वहां पर आराम से हम रोक सकते हैं। तो आध्यात्मिक प्रक्रियाओं में हम जब ध्यान को रोकते हैं, ध्यान को किसी बिंदु पर रोकते हैं, जैसे बहुत जल्दी नवरात्र आने वाला है, तो उसमें लोग 9 दिन का उपवास रखते हैं। इसमें माता जी की पूजा की जाती है, माता जी के विभिन्न रूप स्वरूप को पूजा जाता है, तो उसमें ध्यान की बहुत विशेष आवश्यकता भी होती है। तो इस तरह से भोजन ना करके आप अपने ध्यान को सहज रूप से, जिस पर्पज से, जिस उद्देश्य से आप अपना व्रत का पालन कर रहे हैं, उसको आप करेंगे, तो वो बहुत जल्दी सिद्धि देने वाला होता है। आपका ध्यान एकाग्रचित हो जाता है वहाँ पे। दूसरी और भी कई रीजन होते हैं उपवास रखने के। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शाहीन फातिमा, योगा थेरेपिस्ट एंड योग इंस्ट्रक्टर, राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय गरेड़ से। आज हम आप लोग को उपवास के बारे में छोटा सा जानकारी देना चाहेंगे कि ये एक्चुअली महीना भी चल रहा है व्रत त्यौहार का, और आज से नवरात्र भी शुरू हुआ है। तो हम अच्छे से उपवास रख के और अपने आप को तंदुरुस्त भी रख सकते हैं, अच्छा सेहत भी मिल सकता है। बहुत लोग उपवास को, व्रत को गलत तरीके से करने से और अपने आप को ध्यान नहीं देने से कई बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। कई बीमारियां बॉडी को अपना घर बना लेती है, तो ऐसा ना करें। उपवास बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत से देशों में तो उपवास से अपना उपचार भी करते हैं, जैसे कि उपवास स्वास्थ्य विज्ञान है, जो हमारे रूस है, साइबेरिया है, और भी कजाकिस्तान है, मॉस्को है, ऐसे जगहों पे उपवास के द्वारा उपचार होता है। और उपवास इतनी अच्छी चीज़ है, उपवास को रख के हम अपने बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं, सारे उन अंदर के गंदगी को बाहर निकाल सकते हैं। और उपवास में क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। उपवास में हम एक दिन तो पूरा रसाहार करें, जैसे कि नींबू पानी, नारियल पानी, फल का जूस इत्यादि का सेवन करें। और हफ्ते में एक दिन बना लें कि फल आहार करना है, मौसमी फलों का सेवन करना है, और लिक्विड ही यूज़ करना है। लिक्विड
चीज़ ही लेनी है। और ये भी देखें कि हमें जो प्राकृतिक ने दिया है, ईश्वर के दुकान से बना हुआ दिया हुआ चीज़ ही हम इस्तेमाल करें। जैसे प्राकृतिक ने हमें जो कुछ दिया है, जो अन्न दिया है, जो चीज़ हमें नेचुरल तरीके से मिलता है, उसी का हम सेवन करें तो बहुत अच्छा है। उपवास हमारे पाचन तंत्र को भी बहुत अच्छा रखता है, स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यूनिटी भी बढ़ाती है। और ऐसे दौर में हमें इम्यूनिटी बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। तो उपवास भी सही तरीके से रखें और महीने में कम से कम 3 उपवास तो होने ही चाहिए। उपवास से कई सारी बीमारियां भी ख़त्म किया जा सकता है, बहुत सारी बीमारियों पे काबू भी पाया जा सकता है। एक देश है, कौन सा है, रूस में एक हॉस्पिटल है, उसका नाम क्या है, योगार्चिस ऐसे कुछ, जस्ट आई फॉरगेट। हाँ, वो हॉस्पिटल है, वहाँ पे उपवास के द्वारा ही उपचार किया जाता है। इससे जैसे कि डिप्रेशन हुआ, सिज़ोफ्रेनिया हुआ, मानसिक रोग, इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी बीमारियों में उपवास के द्वारा भी उपचार किया जाता है। और वो दिन दूर नहीं कि जैसे योग को अब पूरे विश्व में इसका परचम लहरा रहा है, इसी तरह उपवास भी स्वास्थ्य विज्ञान का एक अंग बनेगा। और बहुत से देश इसको मानते भी हैं और इससे इसकी पहचान भी है उपवास से। तो उपवास को अपनाएं और महीने में 3 से 4 उपवास ज़रूर करें और अपने तन को, मन को स्वस्थ रखें। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। जय हिंद, ओम, आदाब। नमस्ते। उपवास का मतलब एक निश्चित समय के लिए भोजन को छोड़ना है। ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है जो कि व्यक्ति को स्वस्थ रखने एवं बीमारियों को दूर रखने में मदद करता है। उपवास प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। उपवास का महत्व वैज्ञानिक तौर पे भी है और आध्यात्मिक तौर पे भी है। वैज्ञानिक तौर पे इसको समझने का प्रयास करेंगे। वैज्ञानिक तौर पे देखा जाए, जब हम उपवास रखते हैं तो हमारे शरीर में नेचुरल हीलिंग फोर्स काम करते हैं। नेचुरल हीलिंग फोर्स का काम क्या होता है कि हमारे शरीर को जितने भी बीमारियां हैं, उस बीमारी को दूर रखने में मदद करता है। जैसे हम अधिकतर रोगियों को बताते हैं प्राणायाम के माध्यम से। प्राणायाम में जैसे भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, जिससे व्यक्ति अपने आप को हीलिंग के माध्यम से ही स्वस्थ रख सकता है। उपवास में होता क्या है कि जब हम एनर्जी, जितना भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पे लगता है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम पर न लगकर वो हमारे क्या होता है कि जितने भी डेड सेल्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, उसको सही रखने में एवं हमारे जितने भी ब्लड को प्यूरिफाई रखने से होता है, हम स्वतः ही हमारे शरीर के सारे अंग, जितने भी तंत्र रहते हैं, वो सब स्वस्थ रहेंगे। हमारा स्ट्रेस लेवल भी सही रहेगा। अब हमारे शरीर में होता क्या है कि जितने भी हम भोजन, हवा, पानी के माध्यम से जितने भी हमारे विषैले पदार्थ जो भी शरीर में रहते हैं, वो उसको निकालने में उपवास एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक है। उपवास का आध्यात्मिक तौर पे भी देखा जाए तो इसका बहुत ही महत्व है। आज के समय में नवरात्र में अधिकतर जो भी मनुष्य हैं वो फास्ट रखते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल नवरात्र के ही समय में, और भी त्योहारों पर लोग फास्ट रखते हैं। तो इसका वैज्ञानिक तौर पे अगर देखा जाए तो इतना फ़ायदा है, तो इसको इसीलिए अध्यात्म से भी जोड़ा गया है कि ताकि इसको लोग करें और स्वस्थ रहें, ताकि उनका जितना भी भगवान के प्रति जो भाव है वो भाव बना रहे सकारात्मक तौर पे, ताकि व्यक्ति अच्छे से उस चीज़ को कर सके। नमस्ते। आप सभी का आभार। आपने बहुत कीमती जानकारी उपवास के बारे में हम लोग से साझा करी, इसके लिए धन्यवाद। हमारे साथ महाराजगंज से जुड़े हुए थे शुभम द्विवेदी जी, देवरिया से जुड़ी हुई थी साइन फातिमा जी, एवं कुशीनगर से जुड़े थे अनुज झंझारिया जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय सभी को 9 दिनों का उपवास रखना चाहिए, क्योंकि यह समय मौसम में परिवर्तन का है
और इस समय ज़्यादा मात्रा में खाना खाना अपने शरीर में बीमारी को बुलाने जैसा है। आप केवल उपवास रखकर वो बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।